हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा दंडवत हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण दंडवत। हरे कृष्णा। दीदी, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना ति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव आसादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यम प्रवज्जन्तन मधुमेतमपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातराजुआ पुत्रेति तन्मयता तर्वो विनेदु तम सर्वभूतहृदय मुनिमानतो अस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहट कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मुनि श्री चैतन्य श्रीमद् भागवतक मरीचि माला तदे रचिता ओम विष्णुपाद सच्चिदा श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनके कृपा की दीक्षा करती हूँ। मैं वैष्णवी उपस्थित श्रोता मंडली सभी के लिए यथा योग्य बंधन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा शक्ति तत्व चल रहा है और कल हमने बहुत निशा का जो माइक था बहुत क्लियर नहीं हुआ, बाद में थोड़ा क्लियर हुआ था। माइक थोड़ा अच्छा रहता तो और भी आनंद आता। तो उसमें हमने बद्ध और मुक्त जीव के लक्षण पढ़े। तो 3 गुणों से जो बंधे हुए बद्ध जीव हैं, तो ये बद्ध जीव कभी इनके ऊपर सत्वगुण हावी रहता है, ऐसा लगता है कि अरे भाई ये इंसान नहीं देवता है, और कभी इनके ऊपर तमोगुण आदमी है राक्षस है, और कभी रजोगुण है। तो रजोगुण वाले व्यक्ति की क्या विशेषता होती है कि वो बहुत सजना धजना चाहता है, वो बहुत ऐश्वर्य चाहता है, वो बिल्डिंगें चाहता है, वो प्रॉपर्टी बहुत चाहता है। क्योंकि सत्वगुण का व्यक्ति त्यागी होता है थोड़ा, लेकिन भी भगवान से प्रेम नहीं हुआ है उसका। भगवान से प्रेम जब होगा, तीनों गुणों से ऊपर उठकर विशुद्ध सत्व जब होगा, तो विशुद्ध सत्व वाले जीव होते वो बहुत कम होते। विशुद्ध सत्व वाले वसुदेव हैं, विशुद्ध सत्वम संगीतम वसुदेवम, और भगवान श्री कृष्ण उनके यहाँ प्रकट हुए। तो बद्ध जीव की फिर दुर्दशा भी बहुत तगड़ी है, वो समझता। और फिर ये क्या होता है, बद्ध जीव अपने आप को कर्ता मान लेता है, भोक्ता मान लेता है, कर्ता और भोक्ता रहता है। मानता भी तो नहीं है, कितना भी समझाओ रुकता भी नहीं है, क्योंकि उसके कई जन्मों के ऐसे बंधन बंधे हुए ना, वो मानता नहीं है। भगवान की शरण में जब भक्त आ जाते हैं तब उनका जीवन इन लोगों से ऊपर उठ जाता है। देखो प्रपंच में, इस संसार में बात कर लो, आप कहीं भी बात कर लो, यहाँ मात्र झूठ है, या मात्र छल है, या मात्र दिखावा है, या अपनापन कुछ भी नहीं है। सब बिल्कुल बेईमानी है, कपट और कुछ भी नहीं है संसार में। कोई भी अपने से एक बात भी कर रहा है, समझ लेना उसके पीछे उसका बहुत बड़ा स्वार्थ छिपा है। शास्त्र इन बातों को भर भर के कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान के भक्त जो होते हैं वो अपने आप को संभाल लेते हैं, और श्री कृष्ण के शरण में आकर राधा जी के आश्रय विग्रह, राधा जी के अनुगत करते करते वो बहुत उत्तम दशा को प्राप्त हो जाते हैं। और जब यहाँ से उनका उत्क्रमण होता है, अर्थात आत्मा जब निकल जाती है, आत्मा के पीछे पीछे प्राण, प्राण के पीछे पीछे इंद्रियों की शक्ति जिसको ओज बल है, ये सब निकल जाते हैं। और जैसी आत्मा के पीछे प्राण निकले, तो प्राण क्योंकि ज्योति स्वरूप है ना, प्राण ज्योति का ध्यान करो, प्राण ज्योति स्वरूप है ना, तो जैसी वो निकल जाती है शरीर ठंडा। तो बहुत से लोग ये नहीं कहेंगे ही इज नो मोर, इंग्लिश वाले कहेंगे, या फिर बहुत से लोग कहेंगे अरे इनका शरीर ठंडा पड़ गया है, मर गया, बहुत कम लोग बोलते हैं। फिर ये प्राण ज्योति घूमती रहती है अपने कर्मों को लेकर के।
लेकिन भगवान के भक्त कर्म बंधन से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। देखो, संसार में तुम्हें कोई भजन नहीं करने देगा, ये बात सोच के रख लो, ये बात सोच के ही रख लो। चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, स्त्री या पुरुष है, यहाँ कोई तुम्हें शांति नहीं देगा। लेनी है, यहाँ लेनी पड़ेगी, देने कोई नहीं आया। 80% तो इग्नोर करो चीजों को, हाँ भाई, हाँ भाई, ठीक है, हाँ ठीक है, और 20% सामना करो, ये दिखाने के लिए कि देख, तू अपने आप को ज्यादा समझ मत, तेरे खिलाए से खा नहीं रही हूं मैं, तेरे रहने से रह नहीं रही हूं मैं, जो कुछ व्यवस्था है मेरी कृष्ण कर रहे हैं। मैं कहीं भी रहूंगी या रहूंगा, मुझे जो मिलना है मिलेगा। जन्म देते ही माँ मर जाती तो बच्चे का पालन पोषण नहीं होता क्या? कितने जानवर घूम रहे हैं, हाथी से लेके चींटी तक, उनका पालन पोषण कौन कर रहा है? इसलिए मत डरो, क्षुद्र चीजों के लिए, दैहिक वस्तुओं के लिए बिल्कुल चिंता मत करो, और ना ही दिखावा की भावना रखो। ये प्रभुपाद जी का कहना है कि ये शरीर है ना, ये शव है, शव, इसको सजाने की इतनी चिंता मत करो। और बहुत से लोग मरने के बाद, देखो, माँ को जीवन भर दुख दिया और मरने के बाद उनका विमान सजाया, और समझ, इसलिए भगवान कहते हैं कि जो दिखावा करेगा वो ज्यादा घोर नरक में जाएगा। तो पग पग पे भगवान समझाते हैं। अब हमारा श्लोक है 19वां, आई थिंक, है ना, 19 श्लोक है ना। चलिए, आप मत बोलिए, मैं ही बोलूं। तो श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 7वें अध्याय का 2, 3 और 5 में विदुर जी मैत्रेय से प्रश्न कर रहे हैं। तो आपको बताया, मैत्रेय जी चले गए थे, उद्धव जी से कहा भी, देखो उद्धव, मैं और तुम दोनों बैठे थे, भगवान जितना देर बोले तुमको ही देखते रहे, मैं तो उनको देखता रहा कि कब मेरी ओर देखें। बस मुझे इतना ही कहा कि तुम चले जाना, विदुर आता होगा, उसको मेरी बातें सुना देना। तो यहाँ पर विदुर फिर मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत कैसे चलती है? सूत शौनक के बीच में चलती है, युधिष्ठिर और नारद के बीच में चलती है, प्रहलाद नरसिंहदेव की आपस में बात चलती है। तो संवादात्मक रूप में पूरी भागवत चल रही है। और यहाँ पर विदुर मैत्रेय जी से कह रहे हैं, ब्रह्मन् कथम भगवतः चिन्मात्रस्या विकारिणः लीलया वापि यज्जरेण निर्गुणस्य गुणाक्रियाः। हे ब्रह्मन, विदुर मैत्रेय जी से कह रहे हैं, क्या संबोधन किया? हाउ इज एड्रेसिंग हिम? हे ब्रह्मन, भगवान तो चिन्मात्र मायातीत है, अविकारी है, उनमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। फिर वे किस प्रकार लीला के द्वारा माया से युक्त हो जाते हैं? ऐसा क्यों लगता है माया से युक्त हो जाते हैं? निर्गुण की गुण क्रिया किस प्रकार होती है? तो भगवान निर्गुण होते हुए भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये माया लीला से वो युक्त हो गए, और उनमें ये सांसारिक गुण कैसे दिखाई देते हैं? तो मैत्रेय जी से उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा विदुर जी ने। विदुर जी की नीति तो वैसे भी बहुत अच्छी है। विदुर जी का जब से पहले हम देखते हैं प्रथम स्कंध में, और हम तो कहते रहते हैं कि बार बार पढ़ो, प्रथम स्कंध में उन्होंने धृतराष्ट्र को कितना डांटा था। जब विदुर जी कहने आए थे भगवान कि भैया तू एक काम कर, 5 गांव दे दे, चल इतना तो कर दे उनको। नहीं, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से कि तू पुत्र मुंह में अंधा मत बन। जो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं उसको विदुर नीति कहा जाता है। परंतु दुर्योधन के सामने उनकी एक न चली। तब विदुर जी अपने अस्त्र शस्त्र रख गए और युद्ध से पहले ही निकल गए। बाद में विदुर ने आके धृतराष्ट्र को खूब फटकारा है, जिनके साथ युद्ध कर रहा था उनका ही दिया खा रहा है, वो भी भागवत में लिखा है कुत्तों की तरह। तो विदुर जी बड़े विद्वान है, और उस दिन भी हमने बात की थी, वो यमराज के अवतार है। तो वो कह रहे हैं कि भगवान तो मायातीत है, भगवान तो अविकारी है, उनमें चिंतामणि कितना भी सोना प्रसव करे उसमें कुछ अंतर नहीं होता। फिर भी वो ऐसा क्यों लगता है
कि लीला के द्वारा माया से युक्त हो जाते हैं। और निर्गुण की गुण क्रिया, जो निर्गुण है उनमें गुण कैसे दिखाई देते हैं बताइए ना। और अगला प्रश्न पूछा, क्रीडया मुद्यमोर्भस्य कामाचिकृशान्यताः स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यताः। कामना ही क्रीड़ा के लिए उद्यत बालक को कार्य कराती है। आप कहते हो वो निष्काम है, परंतु एक उद्यत तत्पर है, तो इंसान काम करने के लिए क्यों आगे बढ़ता है कि कोई ना कोई इसकी कामना रहती है। अब कामना की बात और समझ लेते हैं। कामना मनुष्य के अंदर रहेगी जरूर रहती है। भगवान भी इच्छा करते हैं और मनुष्य भी इच्छा ही करता है। इच्छाओं के बिना वो जी भी नहीं सकता। लेकिन क्या होता है कि जैसे मैंने राधा कृपा कटाक्ष याद कर लिया, खूब पढ़ लिया, अच्छे से हो गया। मैं राधा कुंड में चली गई, वहां पे प्रणाम किया, आचमन किया और किशोरी जी के स्मरण में मैंने राधा कृपा कटाक्ष गाया और उनसे प्रार्थना करी मनी मन में, हे किशोरी जी, ये राधा कुंड के तट पर ही मेरा विश्राम हो, आप मुझे दर्शन दें। यहाँ पे जो चारों तरफ 8 कुंज है, ललिता जी का, विशाखा जी का, सुदेवी, रंगदेवी, चित्रा, ये सब के, तुंग विद्या का, चित्रा का, ये सब के मुझे दर्शन हो। मुझे अब संसार से विरक्त हो गए। ये मुझे जो आपने ये सब प्रपंच है ना मेरा, तो किशोरी देखती हैं ये सचमुच हृदय से विरक्त हो गया है। अब इसके अंदर कोई कामना नहीं बची। तो यहाँ पे बात सही हो गई। और लेकिन वहां राधा कुंड में जाके कहा, हे भगवान एक अच्छा सा घर दे दो ना किशोरी जी, या फिर क्या कहा, मेरा शरीर स्वस्थ हो जाए। अपने लिए जो मांग लिया तो राधा कृपा कटाक्ष का हमें कोई फल नहीं मिला। सांसारिक फल मिल गया, प्रपंचात्मक फल मिल गया। हम मांगे ना मांगे, वो अंतर्यामी बन के बैठे हैं, उनको तो देना ही देना है। क्या दोगे? सुख मर्जी, दुख मर्जी, चिंताएं मर्जी, नहीं चिंताएं मर्जी, तो वो तो दे रहे हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं, ये यथा माम प्रप, जैसा मुझको भजोगे। यहाँ पे यथा तथा है, जैसा वैसा मेरा, जैसा तुम्हारा वैसा मेरा। तो जहां पर हमने इच्छाएं कर ली तो हमने लिए क्या कर लिया, अगला जन्म, सपोज हमने इस जन्म में इस बच्चे के लिए कुछ मांगा, हमने मांग लिया, मिल गया। अब उस मांगने से संबंधित हमारा कर्म दोष बना। लेकिन जिस बच्चे के लिए हमने मांगा वो बच्चा तो हमारे साथ नहीं गया, कर्म दोष हमारे साथ चला गया। फिर अगले जन्म में वो बच्चा तो अपने कर्मों से कहाँ जाएगा, वैकुंठ लोक से अधोलोक तक कहीं भी जाएगा। लेकिन अब दूसरा बच्चा पैदा हो गया कामना के कारण। वही लोग जीवन में थोड़ी आते हैं। हमारे जो षड विकार है वही रूप धारण करके आते हैं। इसे जो कुछ वो दे रहा है देने दो। मृत्यु भी तो देता है ना, उसकी घंटी भी तो नहीं बजा के रखता कि आ जाएगी कि कल आएगी, कब आएगी। तो जैसे हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, इनको भगवान के सारे छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास जी ने क्या किया था, ऐसा सारा जगत उनकी चौपाई का था। सूरदास ने क्या, मीरा ने क्या किया, उन्होंने बस भगवान का भजन ही किया था, इस तरह से निर्गुण रूप से। भगवान शंकर ने हलाल विष पान किया, हृदय में ठाकुर जी नीचे नहीं जाने दिया। अब सोचो कि कितना बड़ा समुद्र था और कितना हलाहल विष उसमें से निकला होगा। तो मध्वाचार्य जी महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि जो विष है इसका काफी कुछ तो वायु ने घर्षण कर दिया था, ऐसे करके हवा में उड़ा दिया था। तो इतना ही छोड़ा जितना शंकर जी पी सके। और मध्वाचार्य जी क्योंकि वो भीम के अवतार हैं, वायु पुत्र हैं और उनका अपना सिद्धांत है, तो उनका भी कोई बात ऐसे सही होगी। पर भागवत में ऐसा लिखा है। तो वो कहते हैं कि कामना जो होती है वही क्रीड़ा के लिए उद्यत बालक को कार्य कराती है। उद्यत मतलब तैयार, जो तत्पर है बच्चा, गेट टू रेडी। परंतु भगवान कैसे हैं, कामहीन है, स्वतः तृप्त है, उनको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, वो स्वयं में ही संतुष्ट है, तथा निवृत्त सांसारिक इच्छाओं से रहित है।
अतः उन्हें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार लाभ अर्थात आनंद प्राप्त होता है। वो तो आत्म क्रीड़ा में रहते हैं, तो दूसरे व्यक्तियों से उनको कैसे आनंद हो जाता है। ये सब विदुर जी मैत्रेय जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं भगवान के लिए? देशतः कालतो यो सवस्थातः सतोन्यताः अविलुप्तव बोधात्मा सयुजेता जया कथम। जो देश, स्थान, काल, समय तथा अवस्था कोई भी स्थिति के वशीभूत नहीं होते, ना वो देश के वशीभूत है ना काल के वशीभूत है। काल भगवान श्री राम, काल पुरुष उनके पास अंदर आए, कहने लगे कि समय हो गया, चलना पड़ेगा, और बाहर लक्ष्मण जी को बैठा दिया, कोई आए नहीं। परशुराम आ गए, परशुराम ने कहा नहीं जाने देगा, देखा कि जाने दूंगा तो भी राम मारेंगे, नहीं जाने दूंगा तो भी मैं मरूंगा, तो चले ही जाओ। तो काल पुरुष आकर के भगवान से कहते हैं कि चले जाओ, आज्ञा कहते हैं उनसे। बहुत समय हो गए, 11,000 वर्ष हो गए, अपने स्थान पर चलो। इसी प्रकार कृष्ण से भी ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं चलो अब बहुत समय हो गया, 125 वर्ष हो गए, अब अपने स्थान पर आ जाओ। तो ये काल है, ये इसके वशीभूत हम हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो भगवान का भजन कर रहा है वो कालजयी हो जाता है। कैसे हुआ? जैसे अभी आज भक्ति सारंग गोसाई महाराज का तिरुभाव दिवस है, नारायण गोसाई महाराज, बाण गोसाई महाराज, प्रभुपाद जी, भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज, स्वामी महाराज जी, ये कालजयी नहीं है क्या? किसी भी समय लोग इनका स्मरण करते हैं। ए छे गोसाई जब एक करे चरण वंदन, जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। ए छे गोसाई जब ब्रजे कैलावास, राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश। ये कालजयी हो जाता है मानव। कैसे? अपने स्वभाव से, अपने गुणों से, भगवान की भक्ति से। काल इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान और भक्त दोनों काल के अधीन नहीं है, इनके वशीभूत नहीं होते। और जो स्वभावतः अब विलुप्त अब बोधात्मा अर्थात जिनके ज्ञान का कभी भी किसी भी कारण से लोप नहीं होता, विलुप्त बोधात्मा, हमेशा बोध रहता है उनके ज्ञान का। किसी भी समय किसी भी वक्त आंख देखती उनको हमारे सारे जन्म याद आ जाते हैं। तो फिर क्या कहते हैं इसके एविडेंस में? बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान प्रपद्यते माम। बहुत जन्मों के बाद कोई ज्ञानवान मुझे प्राप्त करता है। तो उनका ज्ञान कभी लुप्त नहीं होता। तो ऐसे भगवान किस प्रकार माया शक्ति से संयुक्त होने में प्रवृत्त हो सकते हैं? वो फिर माया शक्ति से युक्त कैसे हो गए? तो श्रीमद् भागवत के 30 अध्याय के 7वें स्कंध के 30 स्कंध के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक में इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से क्या कहा सुनो। पहले तो एक लाइन गई, सेयम भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते। इसका उत्तर मैं और किस रूप में दे सकता हूँ? भगवान की माया के अतिरिक्त इसका और कोई कारण नहीं है। यदि तुम अपनी बुद्धि से उत्पन्न नीति संगत विचार द्वारा इसे समझना चाहते हो तो यह कदापि भी संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि की विचार शक्ति ससीम है और इसकी असीम तत्व में गति नहीं है। बुद्धि सीमित होती है, तुम समझ नहीं सकते हो, मैं समझा भी नहीं सकता। इसमें भगवान की माया होती है, अचिंत्य शक्ति है उनकी, हमारी सब समझ से परे है। तो असीम तत्व में बुद्धि की गति नहीं है। जो भगवान है असीम तत्व है, इसमें उनकी गति नहीं है। अतएव तुम केवल वितर्क कर रहे हो, तुम कुतर्क कर रहे हो। ये क्यों पूछ रहे हो? भगवान की शक्तियों की था कोई लगा सकता है क्या? जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। बहुत ढूंढने से भगवान मिलते हैं। कब? बहुत गहराई में जाओ तब समझ में आता है। समुद्र में कितने मोती हैं, ये तो कोई जानकार गोताखोरी निकाल सकता है। इसी प्रकार से भगवान में ऐसी जो शक्ति है, इसका पता तुम तर्क कुतर्क से नहीं लगा सकते। इतना निश्चित जानो कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है।
तो भगवान की अचिंत्य शक्ति, जो शक्ति तत्व चल रहा है, अचिंत्य शक्ति का बता दिया कि जो तुम समझ रहे हो कि वो माया गुण से युक्त प्रतीत होते हैं, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। श्री कृष्ण की लीला उनकी अपनी ही योग माया शक्ति द्वारा संपादित होती है। जो तुमको लग रहा है ना कि गुण से संयुक्त है, ये यशोदा जी के यहाँ लालन है, राधा जी के यहाँ पर उनका स्वामी प्रियतम है, सखाओं के साथ सख्य भाव चल रहा है, और साइमल्टेनियसली भक्तों के साथ उनको पता है कि कभी भी फल विक्रयणी आएगी, और आकर के उस दिन घर पे रहे छोटा सा बालक मैया रोहिणी देवी सब काम में लगी हुई है, और वो जानते हैं। और देखो कैसे हाथों में जौ लेकर के आगे, शस्य लिखा है भागवत में, शस्य लेकर आ गए, हाथ से सब गिर रहा है, छोटे छोटे हाथ है, और सब गिर रहा है, कितना सा बचा, इतना सा। पर फल विक्रयणी की तपस्या कितने जन्मों से वो ये जानते थे। बैठे हुए हैं, शंकर जी आ गए दर्शन करने के लिए, मैया दर्शन नहीं करा रही है, तो देखो क्या लीला करी है, लीला देखो, रोने लगे हैं। और फिर अर्थ निकालो कि अरे जोगी है, जोगना है ना, गांव के लोग, जोगना आया था, वही कुछ कर गया है, उसको बुला लो। तो जैसे बुलाने की बात होती चुप हो जाते हैं। इसी प्रकार से श्रीमन महाप्रभु ने किया, हरे कृष्ण बोलो, जय हरि बोलो तो शांत, नहीं तो रोने लग जाते हैं। हमारी भी स्थिति कम से कम ऐसी होनी चाहिए। प्रपंच होते से कितना समय, हे भगवान, मेरे छोटे से हृदय में कितना ये विशाल प्रपंच डाला जा रहा है, क्यों मैं सुनूं? किसी के यहाँ कोई भाग रहा है, किसी का कोई मरना हो रहा है, किसी का जीना हो रहा है, किसी का ये वो हो रहा है, क्यों सुनूं मैं? क्यों नहीं इतनी देर मेरा हृदय की हर धड़कन, हनुमान जी की हर धड़कन, देखो मेरा हृदय फाड़ करके देखो ना, क्या देखेगा? मेरे रोम रोम को देखो। तो ऐसी भक्ति की स्थिति हो जाती है। तो भगवान की जो शक्ति है वो अचिंत्य है, उनकी अपनी ही योग माया शक्ति द्वारा वो ये सब करते हैं। इस संबंध में अब देखो, क्योंकि जो कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा ने नारद से कहा, नारद ने व्यास जी से कहा, व्यास जी ने शुकदेव से कहा, शुकदेव ने सूत गोस्वामी से कहा, बीच बीच में बात आई कि मैत्री विदुर जी का, तो वही बात कह रहे हैं, क्रम चल रहा है कि देखो ऐसा ही प्रश्न जब परीक्षित ने पूछा था, तब शुकदेव गोस्वामी के ने 10वें स्कंद के 14वां अध्याय जो ब्रह्मा स्तुति है उसके 97वें श्लोक में परीक्षित को क्या बतलाया। भगवान की अचिंत्य शक्ति चल रही है। परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थिताः तस्यापि भगवान कृष्णः किमद्वस्तु रूप्यताम्। यह श्री कृष्ण लीला अचिंत्य शक्ति द्वारा परिचालित है। उनकी शक्ति का पार तुम अपनी बुद्धि से नहीं लगा सकते। जो तुम मुझसे पूछ रहे हो कि निर्गुण तत्व की गुण माया से संयुक्ति कैसे हो जाती है, इसे युक्ति द्वारा कौन समझ सकता है। तर्कार प्रतिष्ठानात, भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो तत्व है वो जिज्ञासा से तो आ सकता है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और कैसे होता है, और कैसे होता है, जैसे परीक्षित ने पूछा, और जहाँ पे तर्क किया भगवान कृपा नहीं करते, तर्की कुतर्कियों पर भगवान की कृपा नहीं होती। तो इसको युक्ति या तर्क द्वारा कौन समझ सकता है, कोई नहीं। प्राकृत तथा अप्राकृत जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सत्ता श्री कृष्ण की शक्ति की ही परिणति है। जितने भी हमें प्राकृत जागतिक चीजें दिखाई दे रही है, अच्छा ये कंप्यूटर, मोबाइल, बस, गाड़ियां, रेल, इंजन, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ, इनको बनाने वाले, इनकी प्रेरणा देने वाले सब कृष्ण ही है। तो कृष्ण ने मोबाइल बनाया। अब मोबाइल में 50 बकवास भी है और 50 अच्छी बातें भी है। अच्छी बातें ले लो, कथा सुन लो ठाकुर जी की, तब तो उस मोबाइल की सार्थकता है। और जही मोबाइल में संसार देख लिया, वही मोबाइल का दुर्व्यवहार है, हम मिसयूज कर रहे हैं उसको। तो जागतिक और अप्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी सत्ता
श्री कृष्ण की शक्ति का ही कन्वर्शन है, श्री शक्ति का ही विभिन्न विभिन्न रूपांतर है। जितनी भी वस्तु है, चाहे नदी ले लो चाहे पर्वत ले लो, इसलिए सभी नदियों को पहले माता कह के बुलाया जाता था। तो जो कुछ भी हो रहा है सब कृष्ण की शक्ति का ही परिणाम है, यह तो निश्चित ही है। इन सभी शक्तियों के एकांत आश्रय स्थल भगवान श्री कृष्ण है। जितनी भी शक्तियां दिखाई दे रही हैं, क्षेत्रज्ञ, तटस्था, अंतरंगा, बहिरंगा, बिमला, भू शक्ति, माया शक्ति, लीला शक्ति, जो कुछ भी हो रही है, विभिन्न शक्तियां उनके चारों तरफ उनके परिचारिका रूप में खड़ी रहती हैं। योग माया जैसी अंतरंगा शक्ति इच्छा करती है, काम पूरा हो जाता है। अतएव इन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अर्थात उनके संबंध से रहित किसी और वस्तु की सत्ता का निरूपण कोई किस प्रकार कर सकता है? तो आप मुझसे कैसे पूछ रहे हो? देखो, जो कुछ भी है कृष्ण से ही संयुक्त है, तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कोई वस्तु संसार की ऐसी नहीं है जो श्री कृष्ण के संबंध से रहित हो। हर वस्तु, मरण उनसे जुड़ा है, मरण उससे जुड़ा है। मरते समय भी कहना, हमारे तो ये कहेंगे गौड़ीय वैष्णव हरे कृष्णा, लेकिन आम साधारण लोग क्या कहेंगे कि राम 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 राम, क्योंकि बेचारा राम कहने में भी उसकी जान निकलती है। कोई पूछे भैया कृष्ण क्यों नहीं कहते? ये साधारण लोग, अरे इनके मुख से जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल मुख निकसत नाई, अंत काल राम निकसत नाई। तो हमारे यहाँ तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और इनके यहाँ पर राम शब्द भी निकाला जाता। तो जो कुछ भी होता है सब भगवान से ही जुड़ा हुआ है। कुछ भी, तो कोरोना आया, सुनामी आई, सब ठाकुर जी की कृपा से आया। जितने जाने थे चले गए, जितने रहने थे रह गए, साधु गए, साधु भी गए, सबको। तो ऐसा क्यों हुआ कि सुनामी साधुओं पे क्यों असर कर गई, कोरोना साधुओं पे क्यों असर कर गया? ये तो मेरी मर्जी है, जिसको मैं जैसा चाहूँ वैसा जीवन दूंगा, जिसको जैसा चाहूँ लूंगा भी। ठीक है भाई, चलो। तो अतः उन श्री कृष्ण के अतिरिक्त अर्थात उनके संबंध से रहित किसी और वस्तु की सत्ता का निरूपण कोई किस प्रकार कर सकता है? कोई भी वस्तु स्वतंत्र भाव से बताई नहीं जा सकती, क्योंकि सब मरण धर्मा है, सारी वस्तुओं का अंत हो जाता है। एक दिन हमने क्या कर लिया, रोटी सुबह बनाई, चलो 1 घंटे के अंदर खा ली, क्या स्वाद रोटी थी, अच्छी थी। 2 घंटे के अंदर खा ली, वो स्वाद मर गया। और रोटी का जो बनाई जाती है वो तो कहते हैं कि तुरंत बनाओ तुरंत खाओ। परांठा ऐसा है कि 2 या 4 घंटा चल सकता है, और पूरी ऐसी है कि वो 7-8 घंटे चल सकती है, क्योंकि डीप फ्राइड है और वो ज़्यादा सिक जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि मर्त्यलोक में यहाँ पर सभी चीजें भगवान के अधीन है। इस मर्त्यलोक में सब कुछ नश्वरता की तरफ बढ़ रहा है। बच्चा का बचपन नश्वर है, बड़ा हो गया देखते देखते टीनेजर हो गया, देखते देखते वो भी खत्म हो गया, वो भी मर्त्य। इतने बीच में बड़ा हुआ तो घर का एक दादी बाबा खिसक लिया यहाँ से, यही तो सब तो यहाँ पर हर चीज मरण धर्मा है। इसलिए कहा जाता है कि रात का रखा हुआ आटा कभी भी नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। वो पिंड स्वरूप होता है, उसमें सारे के सारे दुर्गुण समा जाते हैं। मानो बच गया आटा, या तो गैया हो आसपास दे दो, कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ भी बड़ी मुसीबत आ जाती है, रख दें, क्या करें? तो निकाल देना चाहिए, उससे मोह नहीं रखना चाहिए। आपका पेट इस तरह से उसमें वस्तुएं डालो जिसमें पाचन हो, ऐसा रसायन बने कि भक्ति निकले। पेट में वही डालो, जब पाचन होगा, ठाकुर जी अग्नि बन करके पचा रहे हैं, तो इसमें से जब पाचन होगा तो वही चीजें खानी चाहिए कि भक्ति। तो कहा जाता है फल खाओ, हाँ फल खा लो, फल खा लो, दोपहर तक फल खा लो, और शाम को तो 7 बजे तक जो भी खा लो। उससे क्या रहेगा? अच्छा भोजन खाने से। जहाँ तक वो फ्रिज का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, और फ्रिज का ठंडा पानी तो कभी नहीं पीना चाहिए, ठंडा रखना ही नहीं चाहिए। मेरे यहाँ भी मेहमान आते हैं, दीदी ठंडा पानी तो ना पीते ना रखते हैं भाई, और तेरे को यही सलाह है कि ठंडा पानी मत पीना। क्यों? मैं कहा अग्नि खाने को पचाती है, तो अग्नि को बुझाएगा। अरे हाँ, तभी मुझे बड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है। मैं कहा वही तो हम कह रहे हैं, तो ताज़ा पानी भी मटकेगा, जो कितना बढ़िया पानी है। प्लास्टिक की बोतलों का पानी मत पियो,
बहुत से लोग घर में बैठे रहते हैं, प्लास्टिक की बोतल अपने पास रखी और पी लिया। नहीं, उठो, जाओ, मटके का पानी पियो ताजा। तो संसार में मरण धर्मा चीजों को यूज मत करो। तो किसी और वस्तु की सत्ता का भगवान को छोड़ करके आगे देखो, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में उद्धव विदुर से कहते, उद्धव है ना, या मरते नहीं, उद्धव विदुर से कह रहे हैं, यन्मर्त्य लीलोपैक स्वयोग यन्मर्त्य लीलोपैक स्वयोग माया बलम दर्शयात गृहीताम् विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषणम भूषणांगम। श्री कृष्ण का विग्रह गोलोक का नित्य धन है। वैष्णवों का धन तो है ही, अब गोलोक का नित्य धन है श्री कृष्ण का विग्रह। इस प्रपंचात्मक जगत में उन्होंने अपनी इस मूर्ति को किसके द्वारा प्रकट किया है? वही शक्ति तत्व योग माया। तो भगवान का जो कुछ है सब योग माया के द्वारा प्रकट हो रहा है। योग माया परम शक्ति है। तो ऊपर का धन नीचे कैसे आ गया? गुरु जी के एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, हम चाइना जा नहीं सकते और चाइना वाले हमारे यहाँ आ नहीं सकते, तो क्या करें? बीच में नेपाल होता है, तो चाइना वाले वहां भी चीजें देते हैं और हम वहां से ला सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु वैष्णव ऊपर से नीचे आते हैं। अब ऊपर की वस्तु को कौन बताएगा? जो वहां का होकर आया है, वहां की अनुभूतियां हैं, वही बता सकता है। तो गुरु जी कहते हैं कि जो गुरु वैष्णव आचार्य हैं, जो वहां से होकर के आए हैं, वो इन कथाओं को बता सकते हैं। तो वो बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भागवत बता रहे, व्यास जी बता रहे कि ये जो है भगवान श्री कृष्ण गोलोक का धन है। और इस मूर्ति को उन्होंने क्या किया? जो संसार में आई है, योग माया ने प्रकट किया है। उनका यह दिव्य श्री विग्रह मर्त्य जगत के लिए उपयोगी है। मर्त्य जगत, यहाँ पर ये मर्त्य है, ये मर्त्य मतलब यहाँ सब मरने वाले हैं, मृत्यु लोक है। इसका अर्थ बताया कि मर्त्य जगत के लिए उपयोगी, ऐसा कहने से उनके श्री विग्रह का अपकर्ष मानने से नहीं चलेगा। वास्तविक पक्ष में बैकुंठ लीला के स्वरूपों में भी इस जगत में प्रकाशी श्री विग्रह का अत्यधिक उत्कर्षी है। इसलिए कह रहे हैं आगे, इसलिए कह रहे हैं कि योग माया बल, अर्थात योग माया ने ऐश्वर्य व माधुर्य का गोपन कर दिया। ऐश्वर्य छुपा लिया, माधुर्य छुपा लिया और प्रकाशित नहीं किया, किंतु सब कुछ ही इस श्री विग्रह में संयोजित हुआ है। बाहर प्रकट नहीं किया, इस विग्रह में डाल दिया। उसमें चाहे ऐश्वर्य देखो चाहे माधुर्य देखो। अधिक क्या, वैकुंठ में भी इस प्रकार का सामर्थ्य योग माया द्वारा प्रदर्शित नहीं हुआ। अर्थात वैकुंठ में चले जाओ, माधुर्य नहीं है तो वैकुंठ में सेवा भी नहीं है। आप ऐसा कलेवर वैकुंठ में रखते ही नहीं है कि जाके सेवा कर लो। और वहाँ पे ऐश्वर्य भी ऐसा नहीं है, ऐश्वर्य भी नहीं दिखाते। वहाँ तो परव्योम नारायण भगवान बैठे हैं। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि वैकुंठ में भी श्री विग्रह की तो जो सामर्थ्य है वहाँ भी योग माया द्वारा प्रदर्शित नहीं हुआ है। अर्थात योग माया ने भगवान का ऐश्वर्य सामर्थ्य वहाँ पे इतना प्रकट नहीं किया है। तो भगवान की उनका यह दिव्य श्री विग्रह मर्त्य जगत के लिए उपयोगी है। श्री कृष्ण की यह दिव्य मूर्ति इतनी रमणीय, इतनी सुंदर है कि उसे देखकर श्री कृष्ण स्वयं ही विस्मित रह जाते हैं। ऐसा मुझ में क्या था जो राधिका देख करके बार बार मूर्छित हो जाती है? मेरा माधुर्य कैसा है जिसका वो आनंद लेती है? उसका ये आनंद कैसा है? उसको कैसी रसानुभूति होती है? ये तो बड़े होकर के करते हैं। और छोटे में भी जब मणि के स्तंभ में अपनी छवि देखते तब खुद ही मोहित हो जाते हैं, बार बार देख करके, तो खुद भी विस्मित से हो जाते हैं। यह श्री विग्रह सौभग रिद्धि का परम पद, सौभग अर्थात सौंदर्य की पराकाष्ठा रूप है तथा समस्त भूषणों का भूषण स्वरूप है। अर्थात समस्त लौकिक दृश्यों में यदि लौकिक कुछ दृश्य होता है देखने योग्य तो श्री कृष्ण का विग्रह, अलौकिक और अलौकिक दृश्यों में यह परम लौकिक है, लौकिक दृश्यों में यह परम अलौकिक है।
जब अलौकिक देखने जाओ तो ऐसी नरवत लीला है कि वहां लौकिक दिखता है। वाह, अलौकिक सब खड़े हैं वहां पे। शंकर जी का अपना ही वेश है, ब्रह्मा जी का अपना ही रूप है, सब है। लेकिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, वो भी तिरछे खड़े होकर के। हालत खराब हो जाती है जी इनकी अदाओं को देख करके। कैसे कैसे सुंदर तो बातें कहते हैं, कैसे सुंदर सुंदर इनके पहनावे हैं, और चलते भी हैं तो पूरा इनका दुपट्टा हाथ में रखते हैं। अरे भैया, तो ऐसी नेताओं की तरह डाल लो ना गर्दन में, ऐसे करके डालो ना, परंतु नहीं, वो तो ऐसे एक हाथ में एक हाथ में। और कभी कभी दुपट्टा उनके वृक्षों के कांटों में भी उलझ जाता है। वृक्ष के फिर पत्तियां बड़ी खुश होती हैं, चलो हमें स्पर्श तो मिला। तो उनकी हलन, उनकी चलन, हिलना, उनका चलना, उनका देखना, कनखियों से झांकना, तो ये सब बहुत ही अद्भुत है। तो वो लौकिक दृश्यों में परम अलौकिक है, और परम अलौकिक दृश्यों में वो लौकिक है। बहुत आगे आ गई। कौन सी श्लोक पे थी मैं? ये 24 कंप्लीट हो गया, 25 तक। 35 क्या? पेज नंबर बोलो ना। ये पेज नंबर 90 पेज नंबर 90 का पहला श्लोक है, नंदा किंग करो। अच्छा, मैं तो बहुत आगे पहुंच गई, 90 पे जाती हूँ। का पहला श्लोक। हाँ, तो स्वयं भी विस्मित हो जाते हैं। ये हो गया परमलौकिक है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 8वें अध्याय के 46वें श्लोक में परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, नंदः किम करोद ब्रह्मन् श्रेय एवं महोदयम् यशोदा च महाभागा पपौ यस्य स्तनम हरि। आश्चर्यचकित होकर पूछ रहे हैं, हे ब्रह्मन, आप मुझे ये बताइए सुखदेव गोस्वामी, श्री नंद महोदय ने, महान उदय अर्थात जो महान फल को प्राप्त करने वाले श्री नंद महोदय किसको कहते हैं? जिसने अपने जीवन में महान फल प्राप्त कर लिया है। ऐसे नंद महोदय ने ऐसा कौन सा श्रेयपूर्ण मंगल में आचरण किया था, क्या किया था कि ये उनके पुत्र बने? और महाभागा यशोदा ने भी नंदा किम अकरोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम, इन महोदय ने ऐसा कौन सा श्रेय किया? और यशोदा च महाभागा, उन महाभागा यशोदा ने ऐसा क्या किया कि पपो यस्य स्तनम हरि, कि भगवान श्री हरि ने स्वयं उनका स्तनपान किया, अपनी मैया बनाया। तब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताया कि देखो, तुम लोग सबको श्लोक आता है, ना चंता न बहिर्यस्य ना पूर्वम ना पीछा परम पूर्वा परम बहिचा अंतर्जगतो जो जगच्चयः। उन श्री कृष्ण की मूर्ति की अलौकिकता यही है कि उनका ना तो भीतर है और ना बाहर है। बाहर से कैसे? वो अंदर से भी वैसे है। अंदर से वैसे मतलब अंदर से बाहर, बाहर वो श्याम सुंदर है, अंदर से भी श्याम सुंदर है। उनका हाथ की उंगलियां भी श्याम सुंदर है, सब कुछ उनका श्याम सुंदर है। फिर राधा जी का भाव लेकर आ गए तो गौर हो गए, गौर सुंदर हो गए। तो भगवान इनका जो अंदर चाहे ले लो चाहे बाहर ले लो, और इतना ही छोड़ दो, इनका ना कोई पूर्व है और ना ही कोई अपर है, ना इधर है ना उधर है, कुछ भी नहीं है। वे जगत के पूर्वा पर कार्य कारण, कार्य भी वही है, अर्थात जगत जो दिख रहा है पूरा,
इदम जगत तस्य जगतम इदम कार्यम अस्ति, ये जगत उनका कार्य है। क्या है ये जगत? उनके दिख रहा है भैया, उनकी शक्ति का कार्य है जगत जो चल रहा है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? वर्षों से हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ, अरे आदमियों की बात छोड़ दो, बिल्डिंग है इतनी मजबूत बनाई जाती है, ये क्या हो गया? धराशायी हो गई। यहाँ पे तो बहुत बड़ा महल था, ये क्या बन गया? तो मॉल बन गया। तो हम ये जगत में इतना परिवर्तन देख रहे हैं, इतना सब कुछ देख रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो कहते हैं कि ये जो जगत है ये भगवान का कार्य है, ये उन्होंने ही बनाया है। अरे तो कलयुग है, तो कलयुग किसने बना दिया? तूने बना दिया? कलयुग में कोई भगवान नहीं होता, तू बना रहा है इस कलयुग को। तू मरेगा नहीं क्या? पैदा हुआ है तो। अरे उन युगों की बात छोड़ो, वो युग भी उन्होंने बनाया, ये युग भी उन्होंने बनाया है, तुझको भी उसने बनाया, सबको उन्होंने बनाया है। सब झेलना पड़ेगा यहाँ पर, और घोर कलयुग में आएगा तो और झेलेगा। मत भजन कर चल, है ना। तो भगवान ही इसके कारण भी है। तो जगत के कारण क्यों जगत को प्रकट किया? उनकी मर्जी, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी हुई तो उनका क्या है? ग्रंथों को समाधि दे दी, ग्रंथ समाधि मंदिर है हमारे वृंदावन में, इतना ही पढ़ेंगे, उनकी मर्जी। महाराज जी ने कहा दान के लिए कौमुदी का अनुवाद करो, मैंने शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद फिर फोन आया, कितना काम हुआ है बेटी? मैं कहा महाराज जी इतना हुआ है, उसको बंद कर दो। तो क्यों गुरुदेव? अरे हम नहीं समझते इसका कोई अधिकारी है। तो महाराज जी गीत गोविंद प्रेम संपूर्ण चमत्कार चंद्रिका उत्कलिका वल्लरी संकल्प कर तुम सब ग्रंथ आए, तो भी बेटी इसको मत करो। तो महाराज जी बंगला में तो है, होने पर भी मत करो। ये क्या है? हमें कोई इसका पात्र दिखाई नहीं देता। तो चीजें सब युग में सब समय होती हैं, हमारी पात्रता की कमी है, योग्यता की कमी है। इसलिए कलयुग के जीवों को समझ में, अब इन मूर्खों से पूछो कि त्रेता युग द्वापर युग, इनकी उन युगों की बात छोड़ो, ये युग के लिए कोई और भगवान आ गए क्या? तू उस समय भी था सतयुग में, तब भी तू विरोधी था भगवान का, और आज तक विरोधी ही है, भगवान की सत्ता को मानता ही नहीं है। तो भगवान ही कार्य है, ये जगत उनका ही कार्य है और भगवान ही कारण है। और अंतर बाहर में विराजमान, हृदय में बाहर में विराजमान है, अर्थात वे सर्वव्यापक है तथा जगत स्वरूप है। बात देखो, वो सब जगह व्यापक है, सब जगह, और फिर भी देखो एक मध्यमाकार है उनका। अच्छा ये तो छोड़ दो, एक जादूगर है ना, पहले, आजकल तो ऐसे जादूगर होते कि नहीं मुझे पता नहीं, परंतु हमारे स्कूल में दिखाने आते थे, तो ऐसे खड़ा कर दिया और हमारे, आप कुछ पैसे ले आओ, हम बड़े मुट्ठी बांध करके पैसे लेके जाते थे और वो बता दे तुम्हारे हाथ में इतने पैसे हैं। एक छोटा जादूगर भी ऐसे ऐसे जादूगर दिखाता है, और वो तो जादूगरों के क्या जादूगर होंगे, तो सारा जगत कार सब, तो वो सर्वव्यापक है, सबका सब कुछ जानते हैं। तो जब सुतपा और कृष्ण, देवकी और वसुदेव, उन्होंने क्या कहा था? तुमने पिछले जन्म में मेरी बहुत तपस्या की थी, मुझसे वरदान मांगा था। यशोदा और नंद बाबा, तुम द्रोण और धरा थे, तुम कई जन्मों से मुझे मांग रहे थे। अदिति और कश्यप, तुम्हारे यहाँ बामन बन करके पैदा हो गया, तो तुम मुझे चाहते हो, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो मुझे आना ही पड़ता है। तो हृदय में जब हमने ये अंकित कर लिया कि हम जो मंत्र जाप कर रहे हैं ये सीधा कृष्ण की तरफ ही जा रहा है, और कृष्ण यहाँ पर विराजमान है। हम तो भक्ति करते हैं, लोग हमको समझते नहीं है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। देखो इग्नोर कर दो, या तो मूर्ख है, बेवकूफ है, इतना ही बोलेगा, और ज्यादा इरिटेशन हो तो उठा के चल भाग यहाँ से। भगवान के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, जितनी हमें जरूरत है ना भगवान उतना हमें अवश्य ही देंगे। जो डर गया सो मर गया। मेरी एक बात तुम लोग भी समझना, और तुम्हारे संपर्क में जो लोग भी हैं उनको समझाना कि डर के कुछ नहीं मिलता।
तो भगवान यहाँ पर विराजमान है। तो भगवान सर्वव्यापक है और भगवान ये जगत स्वरूप ही है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब कहेंगे कि भूत प्रेत क्या होता है? तूने नया सुना है तो इसका मतलब नहीं होता क्या? मैंने तो कभी सुना नहीं। कितने शास्त्र पढ़ लिए तूने? तो सुन लिया। शब्द कल्प तुम निकाल ले, 1 करोड़ शब्द है। कितने शब्द जानता है भाई? अंग्रेजी थोड़ी है जो एक डिक्शनरी में पूरे हो गए। अक्षर है वो, अक्षर स्वरूप है, ओंकार स्वरूप है। तो ये सर्वव्यापक है। और वे देखो, जितने खुले हृदय से श्रवण करोगे, श्रवणे परीक्षिता, श्रवण में परीक्षित है। कुछ भी प्रश्न करते परीक्षित छोड़ देना ही है। हे ब्राह्मण, ये बताइए ऐसा कैसे हो गया? इसको कहते हैं जिज्ञासा। और ये जिज्ञासा भगवान को बहुत पसंद करती है। मेरे विषय में तर्क मत करो, मेरे विषय में जानने की इच्छा करो। श्रीमद् भागवत को एक एक शब्द को समझो। क्यों? मैं हर शब्द में मैं ही विराजमान हूं। श्रीमद् भागवत 10th स्कंध 9वां अध्याय 20-21 श्लोक। नेमं विरिंचि न भवो नाशिरपि अंगम संश्रया, प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तिदात। क्या बात कही है देखो, विमुक्तिदाता जो सबको मुक्ति देते हैं। मुक्ति ददाति थी मुकुंदाहा। तो जो मुकुंद भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे गोपी यशोदा ने जो कृपा प्राप्त की, उस कृपा प्रसाद को विरिंची ब्रह्मा, भव, शंकर तथा उनके अंक संश्रया, उनके बक्ष स्थल में विलास करने वाली लक्ष्मी देवी ने भी प्राप्त नहीं कर सकी। कितना प्रेम यशोदा को दिया। किस किस को नहीं मिला? ना ब्रह्मा जी को मिला, ना शंकर जी को मिला, और ना ही लक्ष्मी जी को भी मिला। ये बात उन्होंने उद्धव से भी कही थी। उद्धव, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इन तीनों से भी नहीं करता। भक्तों के हाथ जितनी अधिक भक्ति है, और देखो फिर भक्त क्या हो जाता है? अशोक अभय अमृत हो जाता है। हमने कभी गुरुदेव को कभी भी दुखी देखा ही नहीं। हर बात में उनको जाने कहां से इतनी हंसी आती थी। इसी प्रकार से कुछ भी हो जाए वो खिलखिलाते रहते थे, क्योंकि तीनों संपदा अभय अशोक अमृत उनको प्राप्त हो गई थी, उनको अनुभूतियां हो रही थी। तो इन तीनों को नहीं मिला। और ये भी तुरंत इसके बाद हमेशा ये श्लोक आता ही है। और जब भी आप जाते हो उधर नंदगांव में, तब ये श्लोक हमारे सन्यासी लोग सुनाते हैं, हमारे महाराज लोग। नायम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुताः, ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामिय। गोपिका सुत यशोदा नंदन श्री कृष्ण आत्मदर्शी ज्ञानियों और देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं होते। किस किस को सुलभ नहीं होते? जो आत्मदर्शी ज्ञानी है। ध्यान करेंगे, ध्यान धारणा समाधि। अरे तू करना ध्यान, किसका? तू कॉन्सेप्ट तो रख सामने। तू ही परमात्मा है, तू ही शिव है। तू अपनी आत्मा का ध्यान कर, इस आत्मा में ही तू विराजमान है। ऐसे लोगों को नहीं मिलते। और देहाभिमानी, जिनको बड़ा अभिमान है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बोल चाल में बड़ा स्मार्ट हूँ, मैं लोगों का ऐसे बात करके ऐसे कर देता हूँ। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिनको अपने ऊपर बड़ा गर्व है। एक बहुत बड़ी वैष्णवी थी, मैंने उनके मुख से सुना, उनको शायद पता भी नहीं था, पर मेरे कान में आवाज आई तो कह, अरे हमसे तो बातों में जी सकता है क्या कोई? तो ऐसे देहाभिमानी व्यक्तियों के लिए मैं उसी प्रकार सुलभ नहीं होता जिस प्रकार भक्तों के लिए मैं सुलभ हुआ करता हूँ।
तो इन लोगों को सुलभ नहीं होता। और क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण स्वरूप के अप्राकृतत्व तथा सर्वोत्कृष्टत्व के संबंध में भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, वही 14वां अध्याय, दशम स्कंद 14वां अध्याय। भगवान कैसे अप्राकृत और सर्वोत्कृष्ट, उनसे सुंदर कोई नहीं है। अस्यापि देवपुषो मदनुगृहस्य स्वेच्छामयस्य नातु भूतमयस्य कोऽपि नेशे महि कवसितुं मनसान्तरेण साक्षात् तवैव किमुतात्म सुखानुभूतेः। हे ब्रह्मा जी कह रहे, हे देव, मेरे जैसे अपराधी पर मैंने आपका समझा ही नहीं। गोपियां कहती हैं इसीलिए तू जड़ है, जड़, कमल से पैदा हुआ है, पद्म योनि है। ब्रह्मा जी से गोपियों को गुस्सा आती है, क्योंकि तूने हमारी पलक क्यों बनाई। कृष्ण का सौंदर्य अटक जाता है देखने में। तो कह रहे मैं अपराधी हूँ, आपकी गैया चुरा ली, आपके बच्चे चुरा लिए मैंने, आपके सखा चुरा लिए। तो मुझ पर अनुग्रह करके आपने अपने जिस विस्मयजनक दिव्य श्री विग्रह का मुझे दर्शन कराया है, सब तरफ आप ही प्रकट हो गए। जितनी बछड़े गए सारे बछड़े प्रकट हो गए, जितने ग्वाल वाल चोरी हुए थे सब वैसे की वैसे बन गए। अरे जाने दो, वो तो बन गए, कपड़े भी बन गए, वस्त्र भी बन गए, और बंशी भी बन गई, और सेंगा हो जाए वो भी बन गया। सींगा जो गैया बजाती है, गाय के सींग से जो बनता है वो भी बच गया। सब कुछ सारे स्वरूप आपने धारण कर लिए। क्या बात कहें आपकी। उस दिन अच्छा था कि ये नहीं थे, बलराम भैया साथ में नहीं थे, उस दिन का नक्षत्र था तो गए नहीं थे। तो एक वर्ष में 4-5 दिन रह गए थे। तो बलराम जी देख रहे हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ, जिन गैयाओं के छोटे बच्चे हैं, अभी हुए हैं 3-4 महीने पहले, और जिन गैयाओं के बड़े बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को प्रेम नहीं करती, बड़ों को प्रेम करती है। इसी प्रकार मैं देख रहा हूँ कि जितने मैया और ग्वाल वाल हैं, वो अपने छोटे बच्चे, क्या डिस्टरबेंस कर रहे हो भाई, छोटे बच्चों से उतना प्रेम नहीं करते जितने बड़ों से करते हैं। तो बलराम जी को समझ में नहीं आया, कृष्ण की तरफ देखा, बोले क्या किया, बोले अरे ये ब्रह्मा है ना, ये सब मेरे बच्चे चुरा के ले गया, मेरे सखाओं को भी चुरा ले गया। तब बलराम जी मुस्कुरा गए। तो इस तरह से ये तो उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह से अपने श्री विग्रह का दर्शन मुझे कराया है, यह दिव्य श्री विग्रह स्वेच्छामय आपकी चिन्मय इच्छा शक्ति का मूर्तिमान स्वरूप सच्चिदानंदमय है। चिन्मय इच्छा शक्ति क्या, सब योगमय ने कर दिया। तो भगवान की शक्ति तत्व को समझ लो, कैसे आप सत्य चित आनंदमय, आपकी सत्ता हमेशा हर रूप में, ऐसा कभी नहीं था जब तू नहीं था। मैं तेरा बन के आ जाता हूँ, कोई ब्रह्मा नहीं रहता तो मैं ब्रह्मा बन के संसार की सृष्टि करता हूँ, और आनंदमय हूँ। चित्त और भूत में पंचभूतों की रचना, तो चिन्मय इच्छा शक्ति का मूर्तिमान रूप है, और भूतमय रूप नहीं है भगवान का, ये पंचभूतात्मक स्वरूप नहीं है। यहाँ पर क्या होगा भैया, ये खाल है, अरे यार पंजाबी मिट्टी है, बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर शरीर है, गठीला इसका, पंजाबी मिट्टी, कश्मीर की मिट्टी है, बड़ा सुंदर है, ऐसा बात करते हैं। तो क्या होता है, ये मिट्टी भी धीरे धीरे जर्जर हो जाती है, माथे पे बल पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, देखते देखते ना जाने क्या हो जाता है। अच्छा खासा शरीर किस दिन बीमार पड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये भूतमय शरीर है, भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। जब आपके इस प्रपंच से अतीत स्वरूप की महिमा मैं स्थिर नहीं कर पा रहा, मैं विचार नहीं कर पा रहा, मैं निर्धारण नहीं कर पा रहा, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ, तब गोलोक स्थित आत्म सुखानुभूति रूप आपकी गोविंद श्री गोविंद मूर्ति सदानंदमय होने पर भी बच्चों को चुराकर आप अपने मन में कैसा सुख अनुभव कर रहे हैं, उस सुखमय की महिमा में क्या समझ पाऊंगा। तो गोविंद मूर्ति बताए, तुमने बताया कि इतना ही जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तब आप जो गोलोक में स्थित हैं,
और आत्म सुख, अपने आप में सुख की अनुभूति कर रहे हैं। कैसे कि आप सदानंदमय हैं और मैं बच्चों को चुरा लाया फिर भी आपके मन में कोई ग्लानि नहीं हुई, आप सुख अनुभव कर रहे हैं। तो इस मूर्ति को मैं देख रहा हूँ और गोलोक धाम की इस मूर्ति को, तो मैं ये समझ नहीं पा, मैं कैसे समझ पाऊंगा। तो इस तरह से अब आज यहाँ विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये भगवान की शक्तियाँ हैं और शक्तियों से इस तरह से ये चलता है। हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। हाँ, दीदी ये जो अभी आपने समझाया, ये नहीं समझ में आया कि ब्रह्मा जी वो भगवान के लिए कह रहे हैं कि जब मैं आपका स्वेच्छा में विग्रह के विषय में नहीं समझ पाया तो मैं आपकी गोलोक में हुई आपकी लीलाओं को कैसे समझ पाऊंगा। हाँ, वो तो और भी अद्भुत है। कितनी चिंता के विषय होने पर भी आप आनंद में रहते हैं। वहाँ पर गोलोक धाम में आपकी गोविंद मूर्ति है। गोविंद मूर्ति कैसी है? गो का अर्थ है गैया, गो का अर्थ है बछड़ा, गो का अर्थ है वेद, गो का अर्थ है हमारी इंद्रियां, समस्त के स्वामी है और फिर भी आप आनंद में रहते हैं। तो इन सब के स्वामी होकर आप जो विराजमान है वो मैं कैसे समझ पाऊंगा? मुझे तो यही हाँ ही समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भगवान तो कभी चिंतित नहीं होते हैं। हाँ, नहीं होते ना भगवान के लिए तो कोई भी चिंता, वो तो हम बता रहे ना, हर दिन ही बता रहे ना, उनको चिंता नहीं होती। तो अचिंत्य शक्ति है ना उनकी। तो ब्रह्मा जी वही कह रहे हैं, यहाँ की जो मैंने इतने सारे रूप देखे जो आपने अपनी स्वेच्छा से धारण किए हैं, अपनी इच्छा से धारण किए हैं, इनको ही मैं नहीं समझ पा रहा। तो आपकी जो गोविंदमय मूर्ति है, हमेशा सुख धाम है आप, वो तो मेरी समझ में भी नहीं आएगी। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इतनी स्तुति की परंतु भगवान ने उनकी कोई बात का जवाब नहीं दिया। इंद्र से तब भी बात करी कि ज्यादा मुक्ता मत दिखाया कर। ब्रह्मा जी तो कुछ बोले ही नहीं, क्योंकि सारे ग्वाल बाल बैठे वो कह रहे हैं कि कब यहाँ से भागे, कब हम संग खेलें। एक लिखा भी टीका में। हाँ, दंडवत प्रणाम दीदी। दीदी तो ब्रह्मा जी गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीलाओं को वहाँ पर जाकर प्रत्यक्ष देख पाते हैं? बिल्कुल नहीं। गोलोक धाम में प्रवेश कहाँ है? वहाँ पर इसलिए तो कह रहे मैं कैसे समझ पाऊंगा। नहीं देख सकते। परंतु ऐसा कभी कभी वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण धर्म सभा में बैठे रहते हैं तब गोकुमार ने देखा था कि कितने ही ब्रह्मा आते हैं और भगवान के चरण जिस चौकी पर रखे रहते हैं वहाँ प्रणाम करके चले जाते हैं। करोड़ करोड़ मुख वाले ब्रह्मा भी उधर आते हैं। तो भगवान का वो जो वैभव है, गोकुल से बाहर जो गोलोक है, वहाँ पर जाकर के प्रणाम करके आ सकते हैं, मात्र प्रणाम करके आ सकते हैं। अवसर पे उनको बुलाया जाता होगा तभी आने का उनको। कौन बुलाएगा? भगवान श्री कृष्ण। कभी कभी कुछ काम होगा तो बुलाएंगे, लेकिन कभी कभी ये लोग जा सकते हैं। इंद्र भी जा सकता है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी ये यहाँ पे लिखा है अधिक वैकुंठ में भी इस प्रकार का सामर्थ्य योग माया द्वारा। हाँ, बताया था ना, वैकुंठ में ऐसा माधुर्य सामर्थ्य नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है। वैकुंठ में इतना ऐश्वर्य भी नहीं है और माधुर्य भी नहीं है। मधुरता तो है ही नहीं कि सेवा करे। वहाँ ऐसा ऐश्वर्य दिखा सकते कि वहाँ वीरता चल रही है और वहाँ पे वैराग्य चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता उधर। वैकुंठ में ऐश्वर्य नहीं दिखता क्या? हाँ, वहाँ पे बल का ऐश्वर्य नहीं है। वहाँ योद्धा थोड़ी कोई जा रहा है लड़ने के लिए। यहाँ पे जैसे ये आनंद लेते हैं युद्ध इत्यादि का, उसी प्रकार से ये जो विरक्त लोग किस तरह से द्वारका छोड़ के चले गए, ये सब छोड़ के चले गए, तो वहाँ पर ऐश्वर्य भी प्रकट नहीं है और माधुरी प्रकट नहीं है, क्योंकि वहाँ लीलाएं है ही नहीं, तो कैसे प्रकट होगा? और वैकुंठ में लीला नहीं होती, परव्योम धाम में लीला नहीं होती है, ना ऐश्वर्यगत लीलाएं हैं और ना ये। यहाँ तो थोड़ी दिनों में समुद्र में द्वारका बसा दी।
और कोई प्रश्न है? नहीं तो फिर कथा। हरे कृष्णा दीदी। हम्म। ये ब्रह्मा जी को विरिंच भी बोलते हैं। हाँ, विरिंच है यहाँ उनका पर ये ना, पर्यायवाची शब्द। और शंकर, अच्छा, और शंकर भव जी को भवानी, कौन बोलते हैं? भव भवानी तो सब जानते ही है ना, भवानी पार्वती और भव शंकर। अंशया, लक्ष्मी जी के लिए लक्ष्मी को संशया किया कि जो उनके संशया, संशया उनके बक्षस्थल का अंग, मतलब संशय। बक्षस्थल का आश्रय लेने वाले, ठीक, बक्षशायिनी। हरे कृष्णा। उनके हृदय में श्रीवत्स रेखा हमेशा विराजमान है। एक तरफ कौस्तुभमणि है और एक तरफ श्रीवत्स रेखा है। वो स्वर्णिम भगवान के रोमावली है। एक दाएं हाथ में दाएं तरफ बनी हुई है स्वर्ण रोम, सोने के रोम की एक सुंदर सी रेखा है। थैंक यू। ये सब भगवान के, इसको शक्ति तत्व के रूप में पढ़ो, तब दिमाग में घुसेगा। ये शक्तियां हैं, भगवान की शक्तियां। हाँ, क्या पूछ रहे हो? दीदी, मेरे को बताया था आपने टॉपिक देवताओं का समुद्र मंथन के लिए जो तैयारी, समुद्र मंथन से पहले की जो तैयारियां हैं, तो दीदी मुझे अभी तक समझ नहीं आया, मैं मतलब कहाँ से कितना क्या करूँ, मेरे को कहाँ तुमने क्या क्या देखा? अष्टम स्कंद खोला? जी दीदी। कौन कौन से टॉपिक मिले समुद्र मंथन के समय? दीदी मैंने पेज नंबर 759 से मैं सोच रही हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ तक मैं इसको करूँगी। तुम वहाँ तक पढ़ो जहाँ तक भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया। अब मंथन के बाद जो रत्न निकलेंगे वहाँ से छोड़ दो। मंथन से पहले किस तरह से भगवान दैत्य और देवता भगवान के पास गए। फिर भगवान ने कहा कि तुम बलि के पास चले जाओ, उससे समझौता कर लो, समय समय पर आज तुम्हारा अच्छा है, दैत्यों का अच्छा है, आज तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, ये सब बताओ। फिर वो लोग गए, इंद्र और बलि की आपस में क्या बातचीत हुई। बाद में फिर वो तैयार हुए और उसके बाद वासुकी नाग को बुलाया गया, मंदाचल पर्वत लाया गया। उसके बाद फिर वासुकी नाग को, तो पहले देवता खड़े हुए मुख की तरफ, तो दैत्यों ने कहा कि हम वेद पाठी नहीं है क्या, हम नहीं जानते क्या, मुख की तरफ हम खड़े होंगे। पर भगवान ने चालाकी की कि देवता हमेशा उल्टा ही करते हैं। ये सब बताओ ना, पढ़ोगी नहीं तो कैसे बोलना है ये? उतना बोलो ना पढ़ करके। नहीं दीदी, वो मतलब डेट क्या है, कौन से दिन बोलना था हमने टॉपिक? ये तो सुधा बताती है ना, कौन से दिन की बात सुधा को पता होती है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ललिता दीदी, नेक्स्ट वीक तो पुरंजन उपाख्यान चलेगा 5 दिन, तो नेक्स्ट वीक तो नहीं बोल पाओगे आप। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक आप तैयार करो अपना, और जब कंफर्म हो जाए आप तैयार कर लो नेक्स्ट वीक में, तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी आपको डेट। दीदी उसमें प्लीज अपना नंबर बता दीजिए, मेरे को अभी पता नहीं ज़्यादा। 9873 9873 72 32 32 73। थैंक यू दीदी। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। तुम लोग कथा सुनाओ, मैं इतनी उत्सुकता से सुनती हूँ, तुम लोग की आवाज़ ब्रेक होती है तो मुझको ऐसा लगता है मैं क्या करूँ। फिर टोकूंगी तो अच्छा लगी, दीदी टोक रही है, पर अपना वो सही रखो, एकदम ऐसे बोलो आवाज़ समझ में आए। कौन बोलने वाला है आज? दीदी आज सुषमा दीदी बोलेंगी। सुषमा दीदी, सुषमा दीदी बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। मुझे भी कुछ टॉपिक दीदी। क्या हुआ? मुझे भी कुछ देना, क्या करूं मैं, भागवतम मैं भी कुछ करूं। टॉपिक चाहिए आपको? हाँ। कौन बोल रहा है? मैं सत्यवती चौहान बोल रही हूँ। सत्यवती चौहान को टॉपिक चाहिए।
सुधा, तुम 5वें स्कंद से बोलो ना टॉपिक। दीदी आपने, हाँ जी, आपने 5वें स्कंद से बोला था, तो मैं यही बोलने वाली थी दीदी को कि 5वें स्कंद में ये देख लें, अगर कोई कथा इनको लगती कि ये बोल सकती हैं तो वो उस कथा पे बोलें। तुम बोल दो ना 2-4। तृतीय खंड पंचम स्कंद दीदी। ठीक, तृतीय खंड, तृतीय, ठीक, सेकंड सेकंड सेकंड, अच्छा ठीक, ठीक है जी, पंचम खंड सेकंड अध्याय। ठीक है। परंतु वो तो मेरे ख्याल से वो सब होगा सुधा, भूगोल का विस्तार होगा। क्या टॉपिक है? पुस्तक है तुम्हारे पास? हाँ है दीदी, बिल्कुल। जी दीदी, मैं 1 मिनट में भी निकालती हूँ। टॉपिक बोलो क्या क्या है। वो स्थान है ना, स्थान स्कंध है, तो उसमें स्थानों का वर्णन होगा। नीचे के 7 तल कहाँ कहाँ पर है, ऊपर के कहाँ कहाँ पर। अच्छा टॉपिक है वो भी। नरक कहाँ पर है, स्वर्ग कहाँ पर है, सूर्य कहाँ पर है, चंद्रमा कहाँ पर है, शिशुमार चक्र कहाँ पर है। तुम्हारा इंटरेस्ट है तो इस पे बोलो। पंचम स्कंद शुरू हो रहा है दीदी। महाज्ञानी प्रियव्रत का राज्यभार ग्रहण, उनकी ज्ञान निष्ठा एवं वंश का विस्तार, ये है सबसे पहले प्रथम अध्याय। हाँ, तो प्रियव्रत ने भ्रमण किया और उनको क्रोध आया कि जहाँ पर सूर्य अंधेरा क्यों होता है, इसके लिए तो उन्होंने अपना रथ घुमाया और 7 परिक्रमा करके उन्होंने 7 समुद्र बना दिए। अच्छा है सुषमा, ये बोल सकती हो आप। सॉरी सत्यवती चौहान जी, आप ऐसा बोल सकती हो इसमें से। पंचम स्कंध पहला अध्याय, हाँ जी, 5वां स्कंद, फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय, प्रथम पहला अध्याय। दिन, ठीक है जी, ठीक हाँ, है। बढ़िया अच्छे से सुनाना एकदम। कोशिश करूंगी दीदी, पता नहीं है मुझे तो कुछ ही नहीं होता। अब मैं शुरू करूँ दीदी? हाँ, हरे कृष्ण। बात पढ़ी अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त रूपानुग गुरु वर्ग के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मेरे शिक्षा गुरु श्री अजय कृष्णदास प्रभु जी, श्री राधानाथ प्रभु जी, भागवताचार्य मधु कंडेलवाल दीदी जी व सुधा दीदी के चरणों में दंडवत प्रणाम। कक्षा में उपस्थित सभी वैष्णवियों को भी यथायोग्य दंडवत प्रणाम। मेरा आज का विषय है नारकीय गतियों का वर्णन। इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ध्यान से सुनने की जरूरत है। बस नरक मत पहुंचाना किसी को। नहीं, नरक दीदी इससे बच जाए, इसीलिए बचना है, राइट। स्कंद 5 26वां अध्याय, पेज नंबर 245। सुखदेव राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, सब लोगों में यह भिन्न भिन्न भोग वैचित्र्य अर्थात ऊंची नीची गतियां क्यों होती हैं? सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कर्म करने वाले कर्ता 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन कर्ताओं की 3 प्रकार की श्रद्धा के कारण कर्मों की गति भी भिन्न भिन्न होती है। अर्थात सात्विक श्रद्धा के कारण कर्म करने वाला सुखी, राजसी श्रद्धा के कारण कर्म करने वाला दुखी और सुखी तथा तामसी श्रद्धा के कारण कर्म करने वाला दुखी एवं विमूढ़ होता है। दुखी एवं क्या होता है? दुखी एवं विमूढ़। क्या बोला? दुखी एवं विमूढ़। मूर्ख। हाँ, दुख इतने आएंगे तो इंसान की बुद्धि चलेगी कहाँ पर? दुख इतना डूबेंगे तो मूर्ख तो हो ही जाएगा। सही बात है। हाँ, श्रद्धा के तारतम्य से सुखादि का तारतम्य होता है। भिन्न भिन्न श्रद्धा के कारण भिन्न भिन्न गतियां होती हैं। काल भेद से सभी जीवों को सभी प्रकार की गतियां प्राप्त होती हैं। अतः केवल धर्म करने वालों की ही अलग अलग श्रद्धा के कारण फलों में स्वर्गिक गतियों में विभिन्नता होती है, ऐसा नहीं है। जो निषिद्ध कर्मों को करते हैं उनका भी श्रद्धा के तारतम्य में कर्म फल भिन्न भिन्न हो जाते हैं। पूर्व से अधर्म करने वाले को कम कष्ट, जानकर अधर्म करने वाले को मध्यम कष्ट और नास्तिकतावश अधर्म करने वाले को बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ता है।
अनादिकाल से ही अज्ञानवश अनेकानेक कामनाओं के परिणाम स्वरूप जीवों को हजारों हजार नारकीय गतियां प्राप्त होती से हैं। कामना ही सब दुखों की जड़ है। इच्छा ही मत करो, जो उसको देना दे देगा, कुछ इच्छा ही मत करो। राजा परीक्षित ने पूछा, ये नरक क्या पृथ्वी के किसी स्थान विशेष में है अथवा त्रिलोकी से बाहर अथवा अंदर किसी स्थान पर है? श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नरक त्रिलोकी के भीतर ही है। ये ब्रह्मांड के दक्षिण की ओर भूतल के नीचे तथा गर्भोदक से ऊपर स्थित हैं। सुन लो फिर से सुन लो। नरक याद कर लो कहाँ पर है। इसी लोक में है, 3 लोकों में है। कहाँ पर बताया? दक्षिण साइड में। क्या बताया? पाताल के नीचे। नरक पाताल के नीचे गर्भोदशाही गर्भोदक जहाँ पर है, गर्भोदक से ऊपर है। यहाँ अग्निश्वाता आदि पितरगण परम समाधि योग से भगवान का ध्यान करते हैं और अपने अपने गोत्रधर व्यक्तियों के लिए मंगल की कामना करते हुए वास करते हैं। इस नरक लोक में सूर्यपुत्र शक्तिशाली यम अपने पार्षदों के सहित रहते हैं और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए मृत्यु के बाद वहाँ दूतों के द्वारा अपने अधिकार में लाए हुए प्राणियों को उनके कर्मानुसार दंड प्रदान करते हैं। कोई नरकों की संख्या 21 बतलाते हैं, लेकिन नाम, रूप और लक्षणों को निर्देश करते हुए इन सभी नरकों का वर्णन इस प्रकार है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंश, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक शालमली, वैतरणी, कुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीची एवं अयहपान। इसके अतिरिक्त चारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुक्त, ये 7 और भी नरक हैं। कुल मिलाकर ये 28 नरक अनेक प्रकार की यंत्रणाओं के स्थान हैं। अब सबसे पहले तामिश्र नरक। जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरों के धन, स्त्री एवं पुत्र का अपहरण करता है, यमराज के अति भयंकर दूत उसे कालपाश में बांधकर तामिश्र नरक में बलपूर्वक डाल देते हैं। यह तामिश्र नरक घोर अंधकार से आच्छन्न है। यहाँ पर लाए गए प्राणियों को अन्न जल नहीं मिलता। दंड, ताड़ना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार की यातनाओं से उन्हें पीड़ित किया जाता है। दूसरी प्रकार का है अंधतामिश्र। जो दूसरों को ठग करके उनकी पत्नी का भोग करता है, उसे अंधतामिश्र नरक में जाना पड़ता है। किसी वृक्ष को गिराए जाने से पहले लोग जिस प्रकार उसकी जड़ को काटते हैं, उसी प्रकार नरक में डालने से पहले यमदूत उस पापी को अनेक प्रकार की यातनाएं प्रदान करते हैं, जिनकी वेदना से उस जीव की बुद्धि एवं दृष्टि शक्ति विनष्ट हो जाती है। तीसरा, रौरव। इस संसार में जो व्यक्ति देह एवं धन के लिए मैं, मेरा इस प्रकार की बुद्धि करके दूसरे प्राणियों की हिंसा द्वारा निरंतर स्वयं का तथा अपनी देह से संपर्क रखने वाले आत्मीय स्वजनों का पोषण करता है, उसे अपनी देह एवं कुटुंब का परित्याग करके इसी प्राणी द्रोह जनित पाप के फलस्वरूप अकेले ही रौरव नरक में जाना पड़ता है। इस लोक में जो व्यक्ति जिन प्राणियों को प्रपीड़ित करता है, मृत्यु के बाद जब वह अपने किए कर्मों के फलस्वरूप यम यातना को प्राप्त होता है, उस समय वे हिंसित प्राणी रुरु बनकर उसे काटते हैं। इसीलिए इस नरक को रौरव नरक कहा जाता है। रुरु एक प्रकार का प्राणी है जो सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाला है। चौथा, महारौरव। हिंसा में लगे हुए लोगों को इस नरक की प्राप्ति होती है। दूसरे के मांस से अपनी देह का पोषण करने वाले इन नारकीय प्राणियों के मांस को खाने के लिए द्रव्याद नामक रुरु उन्हें नानाविध पीड़ाएं प्रदान करता है। पांचवा, कुंभीपाक। जो निष्ठुर व्यक्ति अपने अपने प्राणों की पुष्टि के लिए पशु अथवा पक्षियों की हत्या कर उनका रंधन करते हैं, मृत्यु के बाद परलोक में यमदूत गण
नरमांसभोजी राक्षसों से भी अधिक घृणित इन निष्ठुर व्यक्तियों को कुंभिपाक नामक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। छठा, कालसूत्र। इस लोक में जो ब्रह्मघाती है वह कालसूत्र नामक नरक में जाता है, जिसकी परिधि 10,000 योजन है। यह तांबे से बना हुआ समतल स्थान है। नीचे से अग्नि और ऊपर से सूर्य के प्रखर ताप से यह मैदान अत्यंत तपा हुआ रहता है। ब्रह्म हत्यारा जब इस स्थान पर पहुंचता है तब उसका शरीर भूख प्यास से अंदर से एवं बाहर से दग्ध होता है। इस कारण उसका उठना बैठना खड़े होना मुश्किल हो जाता है। पशु देह में जितनी संख्या में रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्षों तक वह इस यातना को सहता रहता है। सातवां, असीपत्र वन। इस संसार में जो व्यक्ति आपातकाल उपस्थित न होने पर भी वेद मार्ग से भ्रष्ट होकर पाखंड धर्म अर्थात वेद विरुद्ध मार्ग का अवलंबन करता है, उसे असीपत्र वन नामक नरक में डालकर कोड़ों से पीटा जाता है। कोड़ों के प्रहार की यातना से वह इस नरक में इधर उधर दौड़ता रहता है तथा दोनों ओर धार वाली तलवार के समान तीक्ष्ण ताल पत्रों की धार से उसके सर्वांग क्षत विक्षत हो जाते हैं। आठवां, शूकर मुख। इस लोक में जो राजा अथवा राजपुरुष दंड दान के अयोग्य व्यक्तियों को दंड प्रदान करते हैं अथवा अदंडनीय ब्राह्मण को शारीरिक दंड देते हैं, वे शूकर मुख नामक नरक में गिरते हैं। वहाँ अति बलशाली यमदूतगण कोल्हू में पेरे गए गन्ने के समान उनके अंगों को निष्पीड़ित करते हैं। नवा, अंधकूप। विवेकी होकर भी जो मनुष्य विवेकहीन जीवों को पीड़ित करते हैं वे इस हिंसा जनित पाप के कारण अंधकूप नामक नरक में गिरते हैं। जिन पापियों ने पशु पक्षी मृग सरीसृप मच्छर जूं कटमल एवं मक्खी आदि जिन जीवों की पहले हिंसा की थी वे ही सब उन्हें यहाँ चारों ओर से काटते हैं। सुन लो भैया, मच्छर बच्चर खटमल बटमल मारोगे तो क्या होगा। 10वां, कृमि भोजन। जो व्यक्ति किसी भक्ष्य द्रव्य के प्राप्त होने पर अतिथि बालक वृद्धों को उसका यथायथ भाग न देकर स्वयं ही खा लेता है और जो पंचविध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं करता उसे कौवे के समान कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति कृमि भोजन नामक अति निकृष्ट नरक में जाता है। इस नरक में 1 लाख योजन विशाल एक कृमि कुंड है। उसे इस कुंड में कीड़ा बनकर रहना पड़ता है, जहाँ वह कीड़ों को खाता है और दूसरे कीड़े उसे नोचते खाते रहते हैं। 11वां, संदंश। इस लोक में जो व्यक्ति प्राण संकट उपस्थित न होने पर भी ब्राह्मण अथवा दूसरे व्यक्ति के स्वर्ण रत्न आदि धन को चुरा लेता है अथवा बलपूर्वक छीन लेता है, उसे संदंश नामक नरक में डालकर लौहमय अग्नि के पिंडों एवं संडासियों द्वारा उसकी खाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। 12वां, तप्त शूर्मी। जो व्यक्ति अगम्या स्त्री से और जो स्त्री अगम्य पुरुष से अभिगमन करती है, मृत्यु के बाद यमदूत उस पुरुष अथवा स्त्री को तप्त शूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से मारते हैं और पुरुष को तप्त लोहमयी स्त्री मूर्ति से और स्त्री को उसी प्रकार तप्त लोहमयी पुरुष मूर्ति से आलिंगन कराया जाता है। 13वां, वज्रकंटक शालमली। जो व्यक्ति पशु आदि के साथ व्यभिचार करता है, मरने के बाद यम किंकर उसे वज्रकंटक शालमली नामक नरक में डाल देते हैं। इस नरक में एक सेमर का पेड़ होता है जिसके कांटों की जुबान वज्र के समान है। यमदूत उस पापी को उस वृक्ष के ऊपर चढ़ाकर नीचे की ओर खींचते हैं, जिससे उसका सारा शरीर छिल जाता है। 14वां, वैतरणी। जो राजा अथवा राजपुरुष सत्कुल में उत्पन्न होकर भी धर्म की निर्दिष्ट मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, वे व्यक्ति इस कारण से परलोक में वैतरणी नामक नदी में गिरते हैं। यह नदी नरक की खाई स्वरूप है। इसमें जितने भी हिंसक जल जंतु हैं वे उस पापिष्ट को खाते रहते हैं, तथापि उसके प्राण नहीं निकलते। विष्ठा, मूत्र, पीव, शोणित, केश, नख, हड्डी, मज्जा, मांस और चर्बी को वहन करने वाली इस नदी में पड़े हुए वे भीषण यंत्रणा को भोगते हैं
और अपने पापमय कर्मों का स्मरण करते हुए संतप्त होते रहते हैं। 15वां कुयोग, शूद्राओं के पति बनकर शौच आचार एवं नियम से भ्रष्ट होकर एवं लज्जा रहित पशु के समान स्वेच्छाचरण करने वाले व्यक्ति कुयोद नामक नरक में पीव, विष्ठा, मूत्र, श्लेष्मा और लार से भरे हुए समुद्र में फेंक दिए जाते हैं, जहां उन्हें इन अतिघृणित पदार्थों को खाना पड़ता है। 16वां प्राणी विरोध, जो ब्राह्मण उच्च वर्ग के पुरुष कुत्तों एवं गधों को पालते हैं तथा शिकार में आसक्ति होने से बाहर जाकर शास्त्रों के विपरीत पशुओं का वध करते हैं, उन्हें प्राणी विरोध नामक नरक में डालकर बाणों से बीधा जाता है। 17वां वैश्यस, जो दाम्भिक व्यक्ति इस लोक में मात्र पाखंडपूर्ण मिथ्या अभिमान प्रकाशित करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और यज्ञों में पशुवध करते हैं, उन्हें वैश्यस नामक नरक में डाला जाता है। 18वां लाला पक्ष, छोड़ दो उसको, आगे चलो कामांध होकर अपनी सवर्णा भार्या, अरे आगे चलो, छोड़ो इसको, समझती हूँ, आगे चलो। 19वां सार में यादन, जो जीव अपनी जीविका के लिए लूटपाट को अपनी वृत्ति बना लेते हैं, जो दूसरों के घरों को जला देते हैं, दूसरों के प्राण नाश के लिए उन्हें विष पिला देते हैं, इसके अतिरिक्त जो राजा अथवा राज कर्मचारी ग्रामवासियों अथवा व्यवसायियों की हत्या करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के बाद सार में यादन नामक नरक को प्राप्त होते हैं, जहां 720 यम के अनुचर कुत्ते यमदूतों के आदेश पर अपनी वज्र के समान दानों से आनंद पूर्वक उनका भक्षण करते हैं। 20वां अवीची मत, जो व्यक्ति इस लोक में साक्षी देते समय क्रय विक्रय में अथवा दान के समय किसी प्रकार का झूठ बोलता है, पर लोक में यमदूत उसे 100 योजन ऊंचे पर्वत के शिखर से नीचे मुक्त करके अवीची मत नामक नरक में डाल देते हैं, जिसका कोई आधार स्थान नहीं है। यहाँ की पथरीली भूमि जल के समान प्रतीत होती है। इस जल में वीची अर्थात तरंग नहीं है, इसलिए इसे अवीची कहा जाता है। इसमें गिरने से पापियों के शरीरों के तिल तिल करके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, किंतु मृत्यु नहीं होती। यम के दूतगण पुनः उन्हें ऊपर ले जाते हैं और वहां से बार बार नरक में गिराकर बहुत सी यातनाएं देते हैं। 21वां अयहपान, जो ब्राह्मण अथवा ब्राह्मणी सुरापान करते हैं अथवा कोई व्रत धारण करने वाला या कोई क्षत्रिय वैश्य प्रमादवश सुरापान करता है, उन्हें अयहपान नामक नरक में ले जाया जाता है और यमदूत अपने पैरों को उनके वक्षस्थल पर रखकर उत्तप्त अग्नि से गलाए हुए कृष्णवर्ण लोहे को उनके मुख में डालते हैं। 22वां क्षार कर्दम, झूठी प्रतिष्ठा के कारण अधम होने पर भी स्वयं को मैं महान हूँ ऐसा मानकर अहंकारवश अपने से जन्म, तपस्या, विद्या, आचार, वर्ण और आश्रम आदि पदवी में सभी प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते, वे क्षार कर्दम नामक नरक में डाल दिए जाते हैं। 23वां रक्षोगण भोजन, इस संसार में जो पुरुष नरमेध आदि यज्ञों से भैरव और भद्रकाली आदि देवताओं की पूजा करके नरबलि के रूप में पशु और स्त्रियों का बलिदान करके उनका मांस खाते हैं, वे सभी रक्षोगण भोजन नामक नरक में डाल दिए जाते हैं, जहाँ पर यमदूत कसाई के समान अपने सुतीक्ष्ण खड्ग से उनका वध कर देते हैं। 24वां शूल क्रोध, जो निरपराध पशु जीने की इच्छा से जीवन की रक्षा के लिए व्याकुल होकर ग्राम अथवा अरण्य में आश्रय लेते हैं, उन निरीह प्राणियों को जो नानाविध उपायों से विश्वास दिलाकर बर्छे से बींधते हैं अथवा रस्सी से बांध देते हैं तथा उन्हें खिलौना बनाकर उनके साथ खिलवाड़ करते हुए उन्हें यातना देते हैं, वे शूल क्रोध नामक नरक में ले जाए जाते हैं, जहां उनकी देह को शूल आदि से बेधा जाता है। चारों ओर से गिद्ध और बटेर आदि तीक्ष्ण चोंच वाले पक्षी आकर उन्हें नोचते हैं। 25वां दंडशूल, जो मनुष्य सर्प आदि दुष्ट स्वभाव वाले प्राणियों के समान क्रोधित होकर प्राणियों को उत्पीड़ित करते हैं, वे दंडशूल नामक नरक में गिरते हैं, जहाँ 5 मुख अथवा 7 मुखों वाले सर्प उन्हें चूहों के समान निगल लेते हैं। 26वां अवट निरोधन,
जो मनुष्य प्राणियों को अंधकूप, अन्नभंडार अथवा भूसागृह एवं पर्वतों की गुफा में बंद करके पीड़ित करते हैं, वे अवट निरोधक नामक नरक में जाते हैं। यहाँ अंधकूप आदि में विष मिश्रित अग्नि और धुएं से उनकी श्वास उठने लगती है। 27वां पर्यावर्तन। जो गृहस्थ अतिथि अभ्यागत को देखकर बार बार क्रोध करने लगता है, उसे पापमयी कुटिल दृष्टि से ऐसे देखता है मानो उसे दग्ध कर डालेगा, ऐसे व्यक्ति को पर्यावर्तन नामक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ वज्र के समान कठोर चोंच वाले कीट, कौवे और बटेर आदि पक्षी उस पाप दृष्टि व्यक्ति की दोनों आंखों को बलपूर्वक निकाल लेते हैं। अंतिम सूची मुख। जो धन के मद से मतवाला होकर मैं श्रेष्ठ हूँ, इस अहंकार से अपनी दृष्टि टेढ़ी बनाए रखता है, कोई मेरे धन का अपहरण न कर ले, इस आशंका से गुरुजनों के प्रति भी जो संदिग्ध रहता है, धन क्षय की चिंता से जिनके हृदय और मुख शुष्क रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिलती। उस व्यक्ति को सूची मुख नामक नरक में जाना पड़ता है, जहाँ यमदूत उस धन पिशाच पापी के सर्वांग को दर्जी के समान सुई धागे से सिल देते हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि यमालय में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिन अधार्मिकों के विषय में यहाँ उल्लेख किया गया है और जिनके विषय में नहीं बताया है, उन्हें सभी नरकों में बारी बारी से जाना पड़ता है। जो धार्मिक हैं वे स्वर्ग आदि पुण्य लोकों में जाते हैं, किंतु पाप पुण्य समाप्त हो जाने पर वे पापी एवं पुण्यात्मा दोनों ही पुनः जन्म लेने के लिए इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार 28 नरकों का वर्णन समाप्त हुआ। ओम वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ठीक है, तो 28 नरक के अलावा भी बहुत सारे नरक है। यदि कोई ये संदेह करता है कि गुरुजन मेरे धन को ले लेंगे, वैष्णव मेरे धन को उठा लेंगे, वो सभी नरक में जाएंगे। भजन। दीदी ये नरक की आंखों बहुत भयावह है। इससे पढ़ के लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अपराध हुआ ही होगा। अहंकार ये सब तो कहीं ना कहीं था ना दीदी जिंदगी में। अहंकार लोगों को पैसे का बहुत होता है सुधा। हाँ, पैसे का अहंकार बहुत होता है लोगों को। जरा सा पैसा क्या आ जाता है, इंसान को नहीं समझता। देखो उसकी क्या गति होती है। दीदी ये कॉकरोच मच्छर का क्या करें दीदी? किसका? मारे हैं बहुत, जस्ट कंट्रोल कर रहा है तो कैसे करें? अब जहाँ किचन में भोग बनता है वहाँ कॉकरोच आएंगे, हिट नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? सफाई, घर की सफाई रखो। दीदी सफाई रखते हैं लेकिन आसपास थोड़ा होता है ना तो आ जाते हैं, तो क्या करें बताओ आप? देखो घर में ये शंख बजता है, घंटी बजती है, ये लोग चले जाते हैं। पता नहीं हमारे तो पारे का आ जाते हैं। ये ठीक हो गए दीदी कहीं। बहुत इनमें वो हो गई है। यहाँ पे एक मिलती है, वो जैसी मुझे बता रही थी कि एक दवाई होती है, वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट लगा देती है उसके घर पे, तो बोलती मेरे हाथ से नहीं आते, मेरे यहाँ कॉकरोच नहीं आते, मेरा कभी नहीं आते। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद। हाँ दीदी एक बार रागलिका दीदी से प्रभु जी ने पूछा था तो उन्होंने बताया कि आतताई को मारने में कोई वो नहीं, वो चीज यहाँ पे नहीं आएगी। वो आतताई थोड़ी है। ठाकुर जी की सेवा में वो बाधा दे रहे हैं। जैसे बम्बई में चूहे बहुत है। फिर क्या करेंगे, उनको तो पकड़ के निकाल सकते हैं। चूहा इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आता है। हमारे तो बाहर तुलसी रखे तो उसको खा जाते हैं। हाँ, चूहे खा जाते। सही बात, सही है। तो खा के बाहर भाग जाएगा, आप कहाँ तक मारोगे उसको? तुलसी जी को उसमें रखो। होता है कि नरक में जाए या जैसे भी जाए तो दवाई लगा देती हूँ, क्या करूँ? नहीं, चूहा जाली लगा दो, रात को चूहा जाली लगा के सो। नहीं फंसते दीदी उसमें, और फंसाओ तो वापस आ जाते हैं। दीदी उसमें नहीं फंसते, बल्कि आजकल एक ऐसी प्लेट आती है जिसमें नीचे कुछ चिपकने वाला होता है, उससे चिपकते हैं। बट उसको तो मना ही कर रहे हैं आजकल, बैन ही कर रहे हैं वैसे। बट जो भी है पता नहीं।
पर उसमें तो हमने भी एक बार किया था दीदी, तो क्या नरक में जाना पड़ेगा? ये तो यही कह रहे हैं। इस हिसाब से तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि वो तो फिर बेचारा निकलता तो नहीं है, मर ही आता होगा। लेकिन दीदी ये भी तो बात है कि उल्टा सीधा नाम भी तो ले रहे हैं, तो नहीं जाएंगे नरक में। तो पर नाम करने से कम हो जाएंगे ना, हरि नाम। सुनो 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 सुनो, नाम के बल पे अपराध किया तो और भी गहरा नरक है। हम नाम तो कर रहे हैं, हमें पाप नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा नाम अपराध, सबसे बड़ा नाम रब्द यही है, सबसे बड़ा नाम अपराध। पहला अपराध है सबको भगवान के समझना, दूसरा नाम के बल पर पाप करना। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। आज मैं कीर्तन करूं? हाँ करो करो, चिंता मत करो, तुम लोग निकल जाएंगे सब। उनसे प्रार्थना करो और घर में दोनों टाइम ये बजाओ, शंख और घंटा, आरती करो, चले जाएंगे सब। मच्छर रह जाते हैं दीदी, बाकी तो चलो चूहा छिपकली तो नहीं है, ये मक्खी वगैरह, लेकिन मच्छर आ जाते हैं। मच्छर नहीं जाते इतने आराम से। और दिल्ली में तो मेरे को लगता है मच्छर शायद सभी के घरों में होंगे। दीदी अगर काम वाली मारती है तो उसको पाप चढ़ेगा, हमको टूट जाएगा। तो सफाई करती है वो मारती है तो क्या क्या बोल रहे हैं दीदी आप? पाप तो आप करवा रहे हो ना दीदी आपके घर में कर रही है ना काम वाली, और काम वाली ने किसी को मार दिया वो तो पाप तो काम वाली को पड़ेगा या मुझे पड़ेगा? नहीं नहीं, हमने प्रेरणा दी तो हमें भी होगा, ऐसा थोड़ी है। ये तो हमारी चालक ही है। मैं तो उसे कुछ बोलती नहीं, अपने आप मार देती है। मैं तो चुपचाप अपनी पूजा करती। नहीं यार, तो भी आप देख तो रहे हो ना। डर लग रहा है मुझे आज बहुत ज्यादा। नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। घर में संकीर्तन होगा, ये बाज इत्यादि बजेंगे, नहीं रहेंगे। अब क्या मैं आऊंगी ना अगली दफे तो सबके लिए यहाँ पे कुछ वो आती है छोटी सी बोतल कॉकरोच मारने की, तो उसको जगह जगह लगा देते हैं। उसके बाद कभी आते ही नहीं लाइफ में। इससे मरते नहीं है, भाग जाते हैं मतलब? नहीं, थोड़े बहुत होते हैं, मतलब आते नहीं है, वो ऐसा बताती है। मैं उससे डिटेल में पूछ लूंगी। दीदी आपने जो कहा था सोमवार को आप पिछली पढ़ी हुई 4 किरण के बारे में पूछोगे हमसे, तो हम उन किरणों का एक किरण की जिस्ट नोट कर लेना सिर्फ कि उसमें क्या मेनली बताया गया है। हाँ बिल्कुल, एक किरण में, है ना? ऐसे ही करेंगे ना? और क्या। हाँ जी ठीक है। पहली दीदी बोलिए। हाँ बोलो सर। दीदी कुछ भी यही समस्या है हमारे घर में ना, पीले रंग के तकरीबन बहुत होते हैं दीदी। हर बार तो बाहर बालकनी में होते थे, और इस बार तो उन्होंने क्या किया कि हम ना हिट से उन्हें भगा देते थे और वो कुछ मर भी जाते थे। उसके इस बार उन्होंने क्या किया कि घर के अंदर ही उन्होंने आक्रमण, मतलब घर के अंदर ही घूम रहे हैं। मतलब तो ऊपर जीने की जगह है ना, उस जगह वो भी नहीं लगाया उन्होंने, कोई घर भी नहीं बनाया। बस जब भी लाइट जलाती हूँ 8-10 निकल के घूमना शुरू कर गया। मैंने कहा भाई इसमें भी इतनी बुद्धि होगी कि हमें इधर उधर नहीं जीन देते, तो हम यहाँ पे आ गए। पीले रंग के जो ततैया है, पीले रंग की ततैया, और यहाँ तक देखो रूम के अंदर तक आ जाते हैं। रूम के अंदर ही। और जबकि गेट बंद, सब बंद, जाली का पता नहीं कहाँ से निकल गया है। चिंता मत करो, सबके सब हमारा एनरोलमेंट हो चुका है। वो आप तो कीर्तन सुनने भी आए। और डालो पिछले जन्म में तुमने परेशान किया होगा, इसलिए वो तुम्हारे पास आए अपना बदला लेने के लिए। ये सोचो ना। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, दीदी और सारे। दीदी जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ आपने शुरू में बोला था कि आटा नहीं रखना चाहिए बना करके, और क्या नहीं खाना चाहिए भी। क्या 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 माली दासी जी, क्या नहीं करना चाहिए? आटा। हाँ 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 हाँ, बोला आटा। हाँ आटा, राइट। आटा गूंद करके नहीं रखना चाहिए, नहीं खाना और खाना नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन मैं तो गूंद करके
फ्रिज में रख करके मैं दूसरे दिन बना लेती हूँ। हाँ, लेकिन नहीं बनाना चाहिए, वो पिंड हो जाता है, पिंड उसके अंदर की जो हमारी इम्यूनिटी है ना उसको ख़त्म कर देता है, बिल्कुल डिके कर देता है, पाचन शक्ति को ख़त्म कर देता है। विदेशों में बहुत होता है ऐसा। लेकिन जैसे ब्रेड, हाँ क्योंकि यहाँ पर ब्रेड और वगैरह ये सब एक दिन पहले से बना करके हाँ, वो सिस्टम गलत है, रख देते हैं, तो फिर तो नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अब मत रखना, अब तक हो गया जो हो गया। विदेशों में तो 4-4, 5-5 दिन का भी बना के रख देते हैं, नहीं रखना चाहिए। अच्छा, बाजरे का आटा तो ऐसा है कि उसी इसी वक्त, वजह से हाँ, इम्यूनिटी खराब हो जाती है। बाजरे का आटा तो उसी वक्त बनाओ, उसी वक्त रोटी बनाओ। पहले की औरतें जितना आटा चाहिए था उसी दिन पीसती भी थी, पिसा हुआ भी नहीं रखती थी पहले तो, चक्की उसी समय चलती थी, आज के आटे लायक। स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, वो पिंड वो तो कभी नहीं खाना चाहिए। रात का रखा आटा कभी नहीं खाना चाहिए, चाहे फ्रिज में रखा हो चाहे ताज़ा रखा हो, जब हमने जब गूथा जब रख दिया तब भी नहीं खाना चाहिए। और बना करके बाद में खा सकते हैं। जहाँ तक हो ताज़ा ही खाना चाहिए। रोटी 1 घंटे के अंदर, पराठा 2 घंटे के अंदर और पूरी 4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। वो हम खा रहे पेट भरने के लिए, लेकिन उसके अंदर तब तो नष्ट हो जाती है। अच्छा, ओके। फ्रूट्स खाओ, आराम से फ्रूट्स खाओ, फ्रूट खा लो। आप आज कीर्तन कौन सुना रहा था? मालिनी दासी सुना, किसने बोला सुनाने को? शायद रूबी बोली थी, कौन बोला था? हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा, क्या हुआ? मालिनी दासी जी, आप कीर्तन सुनाओगे? मैं हाँ जी, क्यों नहीं दीदी। सुनाइए तो। रूबी सोमवार को सुनाएगी, रूबी सोमवार को सुनाना। हाँ जी दीदी, जरूर। हाँ, सुनाइए आप। हाँ, अच्छा, कौन सी कीर्तन दीदी? जो भी आपको ठीक लगे। अच्छा, गौरांगा बोलिते হবে। हाँ, गाइए गाइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। गौरांगा बोलिते হবে पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते ना जाने बबीरा, आर काबे निताय चंदे करुणा होइबे, संसार वासन मोर कबे तुच्छ हाबे, विषय छादिया कबे शुद्ध हबे ना, कबे हम हेरबो श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कबे हम बुझबो से युगल प्रीति, रूप रघुनाथ पदे रहु मोर आस, प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास,
गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा हरि हरि बोलिते नयने बाबे जय सच्चिनंदन जय गौर हरि सच्चिनंदन जय गौर हरि जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम श्री गुरु गौरांगा गंधाविका गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय हो। बहुत सुंदर। मधु दीदी जी की जय हो। बहुत सुंदर। जय हो। तो ठीक है, आज अच्छा रहा। नरक का वर्णन भी हमने सुना और शक्ति तत्व भी सुना बहुत अच्छे से, भगवान की शक्तियों के विषय में कीर्तन हुआ बहुत सुंदर। अब हम मिलते हैं सोमवार को। प्रश्न कुछ तो भेज दिए अनुराधा ने, कुछ और बाकी होंगे शायद आज के। वांग शकलतरु वैश्य कृपा सिंधु बेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी।